बोल शंकर भगवान की जय। 27वां अध्याय। राजा प्राचीन बहिर्ष का उन जीवों का स्वरूप देखना जिनको मारकर यज्ञ में हवन किया था। नारद जी ने राजा के मन की बात अपने ज्ञान से समझकर विचार किया कि जब तक राजा को कुछ डर नस दिखावेंगे तब तक उनका मन यज्ञ करने की तरफ से फिर नहीं सकता। ऐसा विचार कर नारद मुनि ने अपने योग बल से जितने पशु राजा ने यज्ञ में मारे थे उन सबों को आकाश में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वे सब जीव राजा को घूरने लगे तब नारद जी बोले, हे राजा, ये सब जानवर तुमको क्यों देख रहे हैं? जैसे ही राजा ने आकाश की तरफ आंख उठाकर उनको क्रोध से अपनी तरफ घूरते हुए देखा, वैसे ही डर के कांपता हुआ नारद जी से बोला, हे मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में हवन किया, सो ये सब किस लिए मुझे क्रोध से देखते हैं? आप कृपा करके इसका कारण बताइए जिसमें मेरा डर व संदेह छूट जावे। ये वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मारकर यज्ञ में हवन किया उसी तरह तुमको भी ये सब पशु एक एक जन्म में मारकर अपना बदला लेंगे। ये वचन सुनते ही राजा को इस बात का बड़ा सोच हुआ कि जितने जीव मैंने मारे हैं उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तब इनके बदले से मैं उर्ण होऊंगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मारकर हवन किया। ऐसा विचार कर राजा बोला, महाराज, जितने पंडित पुरोहित और मंत्री लोग मेरे यहाँ हैं, सबने मुझको ये मत दिया था कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा धर्म नहीं है, और आप मुझे इसमें डर दिखलाते हैं। इसका कारण कहिए। उस समय राजा के निकट एक पिंजरे में मैना और एक पिंजरे में तोते को देखकर नारद जी बोले, हे राजन, ये तोता मैना से बारंबार कहता है कि तू मुझको इस पिंजरे से निकाल दे तो मैं बंदी से छूटकर वन में पक्षियों के साथ विहार करूं। मैना कहती है, हे तोते, मैं भी चाहती हूं कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों में जाकर खुशी मनाती। सो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तुम उड़ो, पर उड़ने की सामर्थ्य दोनों नहीं रखते। ये बात सुनकर राजा बोला, हे मुनिनाथ, ये तो दोनों पिंजरे में बंद हैं, एक दूसरे को कैसे निकाल सकें? जब इनमें से एक पिंजरे के बाहर हो तो दूसरे के निकालने का उपाय करें। नारद जी बोले, हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित, पुरोहित और मंत्री लोग भी संसार रूपी मायाजाल के पिंजरे में पड़े हैं। वे क्या सामर्थ्य रखते हैं जो तुम्हें इस संसार रूपी जाल से बाहर कर सकें? ये बात सुनकर राजा ने समझा कि आज तक ऐसा ज्ञानी मुझको कोई नहीं मिला जिसका वचन सुनने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा विचार कर राजा ने विनय किया, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बतलावें जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्ति पदवी पाऊं। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र अभिज्ञात से बड़ी प्रीत रखता था। किसी दूसरे को ये बात नहीं मालूम थी। अभिज्ञात सब तरह से राजा के खाने पहनने और सुख व आराम की सुधि लेता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अभिज्ञात का साथ छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला। सो वह पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में ढूंढता हुआ बहुत दिनों तक व्याकुल रहा। इच्छा पूर्वक कोई स्थान रहने योग्य उसे नहीं मिला। जब वह दक्षिण दिशा में पहुंचा तब एक मकान किले के समान बहुत अच्छा 9 दरवाजे का दिखाई दिया। उसके चारों तरफ नहर, बाग, फल फूल और मेवों के वृक्ष लगे थे। अनेक रंग के पक्षी मधुर बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा रहे थे। वहां सब तरह का सुख देखकर राजा पुरंजन उस मकान में रहने की इच्छा से भीतर चला। द्वार पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक युवती स्त्री महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र धारण किए
वहां टहल रही है और 10 सहेलियां उसके साथ हैं। उससे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फन का दरवाजे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। 28वां अध्याय, राजा पुरंजन का उस स्त्री से विवाह करके सुख व विलास करना। नारद जी बोले, हे प्राचीन महर्षि, जब राजा पुरंजन का चित्त उस स्त्री पर मोहित हो गया तब उसके पास जाकर प्रेम से पूछा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या और लक्ष्मी के समान किसकी बेटी व स्त्री हो? किस इच्छा से यहाँ टहलती हो? तुम्हारे नेत्र रूपी बाणों ने पुरुषों का मन घायल हो जाता है। ये मकान किसने बनाया और इसमें कौन रहता है? ये मधुर वचन सुनते ही वो स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती कि मैं किसकी बेटी हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, इसलिए मैं अपना विवाह करना चाहती हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह मकान किसने बनाया, पर मैं यहाँ रहती हूँ। जो कोई मेरे साथ विवाह करे वह भी इस किले में रहे और यह सांप मेरे दरवाजे पर रक्षा करने के लिए रहता है। ये वचन सुनते ही राजा पुरंजन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे प्राण प्यारी, मुझे अंगीकार करो तो मैं तुमसे विवाह करने में बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे साथ विवाह करके इस मकान में रहकर भोग विलास करूंगा। वो सुंदरी हंसकर बोली, हे राजन, तुम्हारा सुंदर रूप देखकर कौन स्त्री मोहित न होगी? जब इस तरह दोनों से बातचीत हुई तब राजा पुरंजन उसके साथ किले में जाकर गंधर्व विवाह करके भोग विलास करने लगा। राजा ऐसा उसके बस में हो गया कि दिन रात उसकी आज्ञा में रहता था, बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। जब पुरंजन के उस स्त्री से बहुत बेटी व बेटे उत्पन्न हुए तब वह उनका विवाह करने के उपरांत एक दिन बिना पूछे उस स्त्री के रथ पर सवार हुआ और शिकार खेलने के वास्ते वन में जाकर बहुत से पशु मारे। इसलिए रानी क्रोध में भरकर मैली धोती पहनकर को भवन में पड़ रही। जब राजा शिकार में दौड़ धूप करने से प्यासा होकर अपने मकान पर आया और पानी पीने के उपरांत दासियों से रानी का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि न मालूम आज कौन सा दुख रानी को उत्पन्न हुआ जो गहना व कपड़ा उतारकर पृथ्वी पर पड़ी है। ये वचन सुनते ही राजा बड़े डर और सोच से दौड़ता हुआ रानी के पास गया और प्रेम से पुकारा। जब वो मारे क्रोध के कुछ न बोली तब राजा बड़ी विनती से उसका चरण दाबकर कहने लगा, हे प्राण प्यारी, तू मुझसे क्यों नहीं बोलती? मैंने कौन वस्तु तुझे नहीं दिया? किस बात में तेरा कहना नहीं माना जो इतनी दुखी हो रही है? तेरी ये दशा देखकर मेरा कलेजा फटता है। तुझे मेरी सौगंध है, जल्दी सब बतला दी। तुझे किसी ने दुर्वचन कहा हो तो अभी उसको दंड दूं। ये वचन सुनकर रानी क्रोध से बोली, ये सब तुम्हारा कसूर है। जो तुम मुझसे बिना पूछे शिकार खेलने चले गए थे, इसी कारण मैं उदास हूं। तब राजा पुरंजन रानी के पांव पर गिरकर हाथ जोड़कर बोला, मुझसे चूक हुई, जो बिना पूछे चला गया। अब तेरी आज्ञा बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना अपराध समझकर इस बेर मेरा अपराध क्षमा कर। तुम अपनी भुजाओं से मुझे बांधकर जो चाहो सो दंड दो। जब ऐसी विनती करने से रानी उठी तब राजा ने अपने हाथ से उसका मुख धोकर शरीर की धूल झाड़ दी और उसको गहना व कपड़ा पहनाया। बहुत दिनों तक उसके साथ भोग विलास करने पर उसका मन माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। जिस तरह तुझे संसारी चाहना बनी है, उसी तरह राजा पुरंजन को बुढ़ापा आने और इंद्रियों के शिथिल होने पर भी संसार का मोह लगा था। पुरंजन का इतना हाल सुनाकर नारद मुनि बोले, हे प्राचीन महर्षि, मृत्यु नामक काल की बेटी अपना पति ढूंढने के लिए सब जगह जाती थी, पर उसे मृत्यु जानकर कोई अंगीकार नहीं करता था। सो वो एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ ब्याह करो। जब मैंने नहीं माना तब उसने क्रोध करके मुझे श्राप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी जगह नहीं टिक सकते। दिन रात घूमते फिरते रहो, 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहरोगे तो तुम्हारा सिर दुखेगा। जब उसने मुझको ऐसा श्राप दिया तब मैंने उसे ये उपाय बतलाया कि तू जाकर
प्रज्वार गंधर्व की बहन हो जा, उसके बड़ी सेना है, वो नित्य एक पुरुष पकड़कर तुझसे भोग करने के लिए दिया करेगा। ये वचन सुनते ही वो कन्या प्रज्वार गंधर्व से जाकर बोली, मैं तुम्हारी बहन होने के वास्ते आई हूँ। गंधर्व बोला, बहुत अच्छा, तुम यहाँ रहो। फिर प्रज्वार ने जरा नाम की कुटनी को बुलाकर कहा कि तू इसके लिए एक युवा और सुंदर मनुष्य ठहराओ, तो हम इसका ब्याह उससे कर दें। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, कदाचित कोई किसी को कुछ चीज अपनी खुशी से दे दे और वो न ले, या धन पाकर दान व पुण्य ना करे, वो मनुष्य पीछे से दुख पाता है। परमेश्वर ने मृत्यु की अवधि इस वास्ते नहीं रखी कि यदि मनुष्य को अपनी मृत्यु का हाल मालूम होगा तो वह अधर्म करना छोड़कर विरक्त हो जाएगा। इसलिए अपनी माया से ये बात परमेश्वर ने गुप्त रखी है। बोल शंकर भगवान की जय। 29वां अध्याय। प्रज्वार का अपनी सेना लेकर पुरंजन को मारने के लिए जाना। नारद जी बोले, हे राजन, कुछ दिनों के उपरांत जरा नाम की कुटनी ने जाकर प्रज्वार गंधर्व से कहा कि राजा पुरंजन इसके साथ विवाह करने योग्य है। तब प्रज्वार ने 360 गंधर्व और 360 गंधर्वनी सेना को लेकर राजा पुरंजन से लड़ने के लिए जाकर उसका किला घेर लिया। वो सांप जो 5 फड़का उसके द्वार पर रहता था, गंधर्वों से युद्ध करने लगा और उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। अकेला वो सांप लड़ते लड़ते जब थक गया, तब उदास होकर कहने लगा कि मैं इतने दिनों तक शत्रु से लड़ा, पर मेरा स्वामी भोग विलास में ऐसा आसक्त है कि उसने कुछ भी मेरी सहायता नहीं की। जब इस तरह सोच करने और लड़ने से वो सांप थक गया और एक खोखले वृक्ष में जा घुसा, तब प्रज्वार गंधर्व उस किले में आग लगाकर चला गया। पुरंजन व्याकुल हो गया, वो अपने प्राण भी बचा न सका, तो अपने कुटुंब की रक्षा वो क्या करता, वो जलकर मर गया। वो दूसरे जन्म में मलय देश में राजा विदर्भ की बेटी हुआ। स्त्री होने का कारण यह है कि मरते समय उसका ध्यान पुरंजनी में लगा था, इसलिए उसे स्त्री का तन मिला। पांचाल देश में मलयध्वज राजा से, जो बड़ा धर्मात्मा था, उसका ब्याह हुआ। बहुत दिनों तक उसने गृहस्थी का सुख उठाया। 7 बेटे व कई पोते उत्पन्न किए। बहुत शंकर भगवान की जय। 30वां अध्याय। राजा मलयध्वज का मरना और पुरंजन का अपने मित्र अभिज्ञात से भेंट करना। नारद जी ने कहा, हे प्राचीन महर्षि, मलयध्वज बहुत दिनों तक राज्य करके अगस्त मुनि से ज्ञान सीखकर संसारी माया से विरक्त हो गए और राजगद्दी अपने बेटे को देकर स्त्री समेत वन में जाकर बहुत दिनों तक हरिभजन करके जब अपना शरीर त्याग दिया, तब रानी चिता बनाकर और राजा की लोथ उस पर रखकर दाह करने के वास्ते तैयार हुई, पर मोहवश आग न लगाकर अति विलाप करने लगी। इतने में उसका पुराना मित्र अभिज्ञात वहां आया और उसने उसे पहचाना कि ये वही पुरंजन है जिसने मेरा साथ छोड़कर पुरुष से स्त्री का तन पाया। उसकी ये दशा देखकर अभिज्ञात ने दया करके जब स्त्री रूप पुरंजन से पूछा, तो क्यों इतना रोती है और ये तेरा कौन था जो मर गया, मुझको तूने पहचाना किया नहीं? रानी बोली, मैं तुमको नहीं पहचानती, ये मेरा पति मर गया है, इसके शोक में रोती हूँ। ये सुनकर अभिज्ञात ने कहा कि तू पूर्व जन्म में पुरंजन नाम का पुरुष था और मैं अभिज्ञात नाम का तेरा मित्र हूँ। तू मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के संग भोग विलास व संसारी सुख में फंसकर मुझे भूल गया। इसलिए तूने स्त्री का तन पाया। इसके मरने का शोक छोड़कर पुरुष तन मिलने का उपाय करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य हंस रूपी जीवात्मा और परमात्मा मानसरोवर के किनारे रहने वाले हैं। तो संसारी मोह में फंसकर नष्ट हो गया। ये जीव मेरी माया से 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का तन पाता है। ये वचन सुनते ही वो जब स्त्री रूप पुरंजन को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने पति का शोक छोड़कर उसकी लोथ जला दी और अभिज्ञात की आज्ञा अनुसार हरिभजन में लीन हो गया।
वो शरीर छोड़ने के उपरांत उसे पुरुष का तन मिला और वह अभिज्ञात से जा मिला। इतनी कथा सुनाकर प्राचीन महर्षि ने नारद जी से पूछा कि महाराज, मैं संसारी जीव इतना ज्ञान नहीं रखता जो इस कथा का अर्थ समझ सकूं। आप दया करके विस्तार पूर्वक इसका हाल वर्णन कीजिए। तब मेरी समझ में आई। ये वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, पुरंजन को जीव और अविज्ञात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए, जो इस जीव की रक्षा सब जगह नरक व गर्भाध में करते हैं, पर किसी को दिखलाई नहीं देती। वह जीव परमेश्वर का स्मरण व ध्यान छोड़कर संसारी सुख में फंस जाता है और जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार 84 लाख योनि में जन्म पाकर इच्छा पूर्वक उस तन में सुखी नहीं होता। उसी तरह पुरंजन भी अभिज्ञात का साथ छोड़कर 84 लाख योनि में बहुत दिनों तक भ्रमता रहा। जिस तरह यह जीव मनुष्य का तन पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह पुरंजन भी किले को देखकर बहुत खुश था। जैसे उस किले में 9 द्वार थे, वैसे ही मनुष्य तन में कान व नाक आज 9 छिद्र इंद्रियों के हैं। मनुष्य का शरीर रथ के समान है, जिस पर बैठकर पुरंजन शिकार खेलने गया था। उस रथ के घोड़े इंद्रियों को समझना चाहिए। जिस ओर मन आज इंद्रियां दौड़ती हैं, वही काम मनुष्य करता है। मनुष्य के अहंकार को वो सांप जो पुरंजन के किले के दरवाजे पर देखा था समझना उचित है, क्योंकि मनुष्य बुढ़ापे के समय भी अपना अहंकार नहीं छोड़ता। वो कहता है कि हम मरते दम तक अपने लड़के वालों का पालन करेंगे। वो ये बात नहीं जानता कि सबका पालन करने वाले परमेश्वर हैं। मनुष्य की बुद्धि को वो स्त्री जिस पर पुरंजन मोहित हुआ था समझना चाहिए। जिस तरह मरते दम तक बुद्धि मनुष्य के साथ रहकर अपनी इच्छा पूर्वक उससे काम कराती है, उसी तरह पुरंजन ने भी उस स्त्री के बस रहकर अपनी आयु बिताई। और जैसे अज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि व कर्तव्य के सामने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को भूलकर और पुराणों की बातों पर विश्वास न करके अंत में दुख पाता है, वैसे ही पुरंजन भी अपने मित्र अभिज्ञात का साथ छोड़कर बुद्ध रूपी स्त्री का संग करके बहुत दुखी हुआ था। जिस तरह मनुष्य परिश्रम करने पर भी अपना मनोरथ न पाकर पछताता है, उसी तरह पुरंजन ने भी जलने व मरने के समय चिंता की थी। मनुष्य के तन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भय भरा रहता है उसको पुरंजन का परिवार समझना चाहिए। जिस तरह बुढ़ापा मरने वाले की खबर काल के यहां जाकर देती है कि उसको मार लो, उसी तरह जरा नाम की कुटनी ने भी पुरंजन के बुढ़ापा को देखकर प्रज्वार गंधर्व से उसके मारने के लिए कहा था। उस काल संध्या को मृत्यु और प्रज्वार गंधर्व को अंत समय का विषम ज्वर, उसके साथ जो 360 गंधर्व थे उन्हें दिन और गंधर्वियों को रात्रि समझना चाहिए। उन्हीं को काल की सेना समझो। दिन और रात्रि के बीतने से आयु पूर्ण होने पर काल मार लेता है। जिस तरह बुढ़ापे में इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रहती, शरीर का लोहू और मांस सूख जाता है, उसी तरह पर प्रज्वार गंधर्व की सेना ने जाकर पुरंजन का किला जला दिया था। मरते समय जिस मनुष्य का जिस तन में ध्यान लगा रहता है, वो मनुष्य मरने के उपरांत वही तन पाता है। पुरंजन का चित्त मरते समय पुरंजनी में लगा था, इसलिए वो स्त्री हुआ। अबला होने से अपने पति की आज्ञा में रहकर दिन काटने पड़ते हैं। जब तक इस जीव की मुक्ति नहीं होती, तब तक इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख से नहीं छूटता। जब वह अभिज्ञात नामक मित्र जो ईश्वर है, दया करके मनुष्य तन में किसी साधु महात्मा से भेंट करा दे और उस महात्मा के ज्ञान उपदेश करने से मनुष्य हरि कथा व कीर्तन सुनकर अज्ञान छोड़कर हरि चरणों में प्रीत करे, तब ईश्वर का भजन व स्मरण करके जन्म मरण से छूटे। जिस तरह पुरंजन अभिज्ञात मित्र की कृपा से अपना पहला तन पाकर मुक्त हुआ था, सो हे राजा, ईश्वर की दया के बिना साधु व महात्मा का दर्शन व सत्संग मिलना कठिन है। और जो मनुष्य
हरि भक्तों का सत्संग बस सेवा किए बिना संसार रूपी जाल से निकल नहीं सकता। सो तुमने बहुत दिनों तक राजगद्दी पर बैठकर संसारी सुख भोगा, बहुत से यज्ञ व दान करके यश पाया। अब तुम्हें उचित है कि अपना मन विरक्त करके हरि चरणों में प्रीत लगाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करो, जिसमें तुम्हारा परलोक बने। जब तक संसारी मोह छोड़कर हरि चरणों में भक्ति न करोगे, तब तक आवागमन से छूटना बहुत दुर्लभ है। सो तुम परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर जब साधु व महात्मा से सत्संग करोगे, तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। दान और यज्ञ करने से संसारी लोग थोड़े दिन देवलोक में सुख भोगकर फिर जन्म लेकर दुख पाते हैं, और विरक्त होने व भक्ति करने से वैकुंठ का सुख मिलता है। सो तुमको भक्ति करना चाहिए। ये वचन सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, महाराज, ये ज्ञान आपने बहुत अच्छा बतलाया, पर अभी तक हमारे बेटे जो तप करने गए हैं नहीं फिरे। वे लोग आवे तो उन्हें राजगद्दी देकर मैं वन में जाकर परमेश्वर का तप ध्यान करूं। बोल शंकर भगवान की जय। 31वां अध्याय। नारद मुनि का एक बाघ हिरण समेत अपने योग बल से प्राचीन महर्षि को दिखलाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, ये बात सुनते ही नारद जी ने आश्चर्य में आकर ये विचारा कि मैंने इतना ज्ञान राजा को सिखलाया, पर यह विरक्त न हुआ, अभी तक इसे राजगद्दी का मुंह बना है। ऐसा विचार कर नारद मुनि अपने योग बल से आकाश में एक बाग तैयार करके बोले, हे राजन, हमको एक बड़ा अचंभा मालूम देता है, नेक ऊपर तो देखो। राजा ने आंख उठाकर देखा तो आकाश की तरफ उसे एक बहुत अच्छा बाग फल व पुष्प लगा हुआ 4 द्वारे का दिखलाई दिया, और एक जंगली हिरन उस हरियाली को देखकर कूदता और चौकड़ी मारता हुआ जब उस बाग में आकर घास खाने लगा, तब एक बहेलिया शिकार की सब सामग्री साथ लिए हुए उस हिरण को पकड़ने के लिए बाग में पहुंचा। उसने एक द्वार पर जाल लगाया, दूसरे दरवाजे से कुत्ते को ललकारा, तीसरे द्वार पर आग लगा दी, और चौथे द्वार पर आप धनुष बाण साध कर खड़ा हुआ। वो हिरण ये दशा देखने पर भी कुछ डर न मानकर खुशी से चरता रहा। राजा उस बाघ, बहेलिया और हिरण को देखकर बोला, हे मुनिनाथ, ये एक बड़े आश्चर्य की बात दिखलाई देती है कि चारों द्वार पर इस हिरण को मरने का योग है, उस पर भी ये हिरण अपने मरने का भय न रखकर आनंद पूर्वक चरता है। इस चरने से इसको क्या लाभ होगा? ये वचन सुनते ही नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे राजा, तेरा भी तो यही हाल है। बुढ़ापा आने से तेरी सब इंद्रियों की सामर्थ्य जाती रही और मृत्यु का दिन निकट पहुंचा, उसके हाथ से तेरा बचाव नहीं हो सकता, पर तू संसारी माया मोह के जाल में ऐसा लिप्त है कि ये सब हाल आंखों से भी देखकर तुझे अपने मरने का कुछ डर नहीं होता। संसारी सुख व राजगद्दी की तृष्णा तुझको अब तक लगी है। ये ज्ञान सुनते ही राजा के रोम खड़े हो गए। डर के मारे उसे ऐसा जान पड़ा कि उसका शरीर जला जाता है। अपनी ये दशा देखकर नारद मुनि के चरणों पर गिरकर बोला, महाराज, आपने बड़ी कृपा करके मुझे संसारी फंदे से बाहर निकाला, नहीं तो मैं इस माया मोह के माया जाल में फंसा रहता। ये वचन कहकर राजा ने विधि पूर्वक नारद जी का पूजन किया और उसी समय बद्री केदार की तरफ चला गया। वहां हरि भजन करके मुक्ति पदवी को पहुंचा। नारद मुनि वहां से चले गए। उसके बहुत दिनों के उपरांत नारायण जी प्रचेतों के तप व स्मरण से प्रसन्न हुए। तब अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन देकर उनसे बोले कि तुम लोग वरदान मांगो। प्रचेतों ने दंडवत व स्तुति करके विनय किया, महाराज, हम ये वरदान मांगते हैं कि संसारी माया में न फंसे, साधु व महात्मा का सत्संग हो और तुम्हारे चरणों में भक्ति बनी रहे। श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ ने इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर कहा, तुम लोग गृहस्थ होकर अंत समय मुक्ति पदवी पाओगे। जब ऐसा वरदान पाकर अपने घर को चले, तब रास्ते में क्या देखा कि जो नगर व गांव बसे थे
वे सब उजड़कर बंद हो गए। ये दशा देखकर प्रचेतों ने कहा कि वन के देवताओं ने हमारा राज्य व देश उजाड़ दिया, सो हम योग की अग्नि से उन्हें जला देंगे, जिसमें अपने किए का फल पावें। ऐसा विचार कर जब प्रचेतों ने वन की तरफ क्रोध से देखा, तब वह वन जलने लगा और वहां के देवता अपने अपने प्राण लेकर भागे और ब्रह्मा के पास जाकर ये हाल कहा। तब चंद्रमा ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार प्रचेतों के पास आकर बोले, तुम लोग हरि भक्त हो, 10,000 वर्ष तुम लोगों ने परमेश्वर का तप किया है, तुम्हें बिना अपराध ऐसा क्रोध न करना चाहिए। इस वन से सब ऋषिश्वरों, मुनीश्वरों और पशु पक्षियों को भोजन मिलता था, अनेक जीवों की रक्षा होती थी, इसके जलने से तुम्हें बड़ा पाप होगा। तुमने संसार उत्पन्न करने की इच्छा से परमेश्वर का तप किया है, सो तुम लोग निम्नलोचना नाम की कन्या से, जो वृक्षों की बेटी है, ब्याह करो, उससे तुम्हारे बहुत संतान होगी। चंद्रमा का ये वचन सुनते ही वन के देवता उस कन्या को प्रचेतों के पास ले आए। चंद्रमा के समझाने से प्रचेतों ने अपना क्रोध क्षमा किया। तब वन की अग्नि बुझ गई। प्रचेता लोग उस कन्या से गंधर्व विवाह करके स्त्री समेत अपने बाप की नगरी महेशमती में पहुंचे और राजकाज करने लगे। चंद्रमा प्रसन्न होकर अपने लोक को गए। उसी कन्या से प्रचेतों के दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने परमेश्वर का तप करके बहुत जीव उत्पन्न किए। जब कुछ दिनों के उपरांत प्रचेता लोग अपने बेटे को राज्य देकर परमेश्वर का तप करने के लिए पश्चिम दिशा को चले, तब राह में उनको नारद जी मिले। उनके उपदेश से प्रचेता लोग परमेश्वर का भजन व स्मरण करके योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर गोलोक को गए। मैत्रेय ऋषिश्वर से इतनी कथा सुनकर विदुर जी हस्तिनापुर को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। पति की निंदा सुनत ही तजी सती निज देह, लाखन गारी देत अब पति को त्याग स्नेह। जो चौथे स्कंद को कहे सुने चितलाए, लहे ज्ञान सुख संपदा पाप पहाड़ बिलाए। बोल शंकर भगवान की जय। 5वां स्कंद राजा प्रियव्रत, जड़ भरत तथा सातों द्वीपों, नवखंडों, 14 भुवनों और सब नरकों का हाल। शेष शारदा विनय कर गोविंद पर सिरधार, यह 5म स्कंद की कथा कहो विस्तार। चढ़े गजराज चतुरंगिनी, समाज संग जीत क्षितिपाल, सुरपाल को सजत है। बिना विद्या पार पढ़ी तीर्थ अनेक करी, यज्ञ और दान बहु भांति सो करत है। 3 काल में नहाए, इंद्रियों को बस लाए, करि वनवास विषय वासना तजत है। योग और यज्ञ जप तप को अनेक करे, बिना भगवंत भक्ति भवना तरती है। पहला अध्याय परीक्षित का सुखदेव जी से राजा प्रियव्रत का हाल पूछना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया कि महाराज, आपने 3रे स्कंद में कहा है कि स्वयंभव मनु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बालपन में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के उपरांत तप करके मुक्त पदवी पाया। हे ब्रह्म मूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर वो क्यों गृहस्थी में फंसा? जब तक मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री पुत्र व धन को अपना जानता है, तब तक वह ज्ञानी नहीं हो हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने से जिसकी संसारी माया छूट जाती है, वो फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? ये मेरा संदेश छोड़ा दीजिए। सुखदेव जी हरि चरणों का ध्यान करके बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। उसका हाल इस प्रकार है कि राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पिछले जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज करता रहा, पर वह गृहस्थाश्रम से भी विरक्त था। राजधन व पुत्रादि के मोह में नहीं फंसा था।
कुछ दिनों के उपरांत राजगद्दी छोड़कर परमेश्वर के तप पर ध्यान में लीन हुआ। जब पहले नारद मुनि के उपदेश से प्रियव्रत ज्ञानी होकर मंदराचल पहाड़ पर तप करने चला गया था, तब राजा स्वयंभवन ने वहां जाकर प्रियव्रत से कहा, हे बेटा, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिता, ब्याह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन और परिवार के मोह में फंसकर नरक में पड़ता है, इसलिए मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे परमेश्वर का स्मरण पर ध्यान अच्छा मालूम होता है। जब प्रियव्रत ने स्वयंभवन का कहना नहीं माना, तब वह उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषिश्वरों और देवताओं को साथ लिए हंस पर चढ़कर वहां आए। जब स्वयंभवन व प्रियव्रत ने उन्हें दंडवत करके आदर पूर्वक बैठाया, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत, तू ब्याह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों नहीं अंगीकार करता? नारायण जी की आज्ञा है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर संसारी जीवों को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम नारायण जी की आज्ञा अनुसार संसार की रचना करते हैं, उसी तरह तू भी उनकी आज्ञा मानकर राजगद्दी पर बैठ और ब्याह करके क्षत्रियों को उत्पन्न कर। कोई जीव उनकी आज्ञा से बाहर नहीं रहता। जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्याम सुंदर ने जिसे जो काम सौंपा है, उसके सिवा वो दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस तरह बैल की नाक में रस्सी नाथ कर जिधर चाहे उधर ले जावे, उसका कुछ बस नहीं चलता, उसी तरह परमेश्वर को जड़ व चैतन्य सब जीवों की गति समझना चाहिए। किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा में तिल भर घटा बढ़ा सके, इसलिए वेद की आज्ञा अनुसार सब काम करना उचित है। हे प्रियव्रत, गृहस्थाश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, अहंकार, लालच, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखे, उसके बस में न हो, उसको वन व गृहस्थी दोनों जगह का रहना बराबर है। जिसने उनको अपने बस में नहीं किया, उसको गृहस्थी छोड़कर वन में जा बैठने से क्या लाभ होगा? क्योंकि वह तो बलवान शत्रु अपने साथ रखता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि को अपने बस में नहीं करता, तब तक परमेश्वर उसको नहीं मिलती। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, 3 ऋण रहते हैं। जब तक इन तीनों से उऋण नहीं होता, तब तक उसे विरक्त होना न चाहिए। जब मनुष्य संसारी सुख भोग कर उसका स्वाद देख लेता है, तब फिर उस सुख की वो चाहना नहीं रखता। सो तुम पहले राज्य करके फिर वैराग्य धारण करो। जब इस तरह पर समझाने से प्रियव्रत ने विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना अंगीकार किया, तब ब्रह्मा जी और स्वयंभवन ने बड़े हर्ष से प्रियव्रत को माहेश्वतीपुरी में लाकर राजगद्दी दी। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज सिंहासन पर बैठकर हरि चरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। जब उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी बहेश्मती से किया, तब उस स्त्री से अग्निघ्र आदि 10 बेटे और यशमती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बालयती हो गए। वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था, 3 बेटे उत्तम, तामस और रैवत उत्पन्न हुए। 14 मनमंत्रों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके राज्य किया और प्रजा को पुत्र के समान सुख दिया। हरि इच्छा से उनकी इंद्रियों को पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है। सुमेर पर्वत की ओट में रथ जाने से रात्रि हो जाती है। सो रात्रि को संध्या, पूजा, तर्पण, तप और ध्यान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है। अंधियारे में कुकर्म होता है। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन के समान प्रकाश बना रहता, रात्रि ना होती तो अच्छा रहता। ये विचार कर राजा प्रियव्रत ने 1 पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार कराया, जिस रथ के प्रकाश से 8 पहर उनके राज्य में उजियारा रहे। रात्रि कभी न हो
प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था। वो आठों पहर नारायण जी के चरणों में चित्त लगाए रहता था। जब उस रथ पर बैठकर उसने 7 बेर पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज्य किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप जो लाख योजन के घेरे में है और भरतखंड आज इसी द्वीप में है। इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पारक द्वीप जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ऊख के रस का समुद्र है। तीसरा शालमल द्वीप जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द घी का समुद्र भरा है। पांचवा क्रौच द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों तरफ दूध का समुद्र है। छठा साग द्वीप जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों दिशा में मट्ठे का समुद्र भरा है। सातवां पुष्कर द्वीप जो 64 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द मीठे पानी का समुद्र भरा हुआ है। राजा प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने बेटों को बांट दिया और यशवती नाम की अपनी कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया। जिसके पेट से देव यानी कन्या उत्पन्न हुई, जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयं भगवान और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसको मेटना नहीं चाहिए। तब उन्होंने रथ का फिराना बंद किया। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था। सो उसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर एक दिन अपनी स्त्री बहिर्ष्मती से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषिश्वर के स्थान पर गया। उस ऋषिश्वर ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि उसे देव दृष्टि हो गई। वो पृथ्वी का गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के उपरांत उस बालक के माता पिता ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वे उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने समझा कि घर जाने से मेरा ये गुण भूल जाएगा, इसलिए वो अपने घर नहीं जाता था। पर माता पिता ने हट से घर लाकर उसका विवाह कर दिया। वो लड़का उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर बृहस्पति बोली कि वो ऐसे गुण को छोड़कर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा। प्रियव्रत ने कहा कि वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। ये वचन सुनते ही बृहस्पति बोली कि महाराज, अब विरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की ये बात सुनकर राज्य बेटों को दे दिया और स्त्री समेत वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुआ। जो लोग परमेश्वर की शरण में जाते हैं उन्हीं को सुख होता है। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय, प्रियव्रत के बेटे अग्निधु का राजा होना और पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब राजा प्रियव्रत वन में तप करने के लिए चले गए, तब उनके बड़े बेटे अग्निघ्र ने राजगद्दी पर बैठकर विचारा कि पहले परमेश्वर का तप व स्मरण करके पीछे से ब्याह करें, जिसमें संतान धर्मात्मा उत्पन्न हो। वेद व शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है कि 24 वर्ष की अवस्था तक स्त्री का प्रसंग न करना चाहिए। यह विचार कर वो घर से निकल खड़ा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर एक रमणीक स्थान में बैठकर परमेश्वर का तप करने लगा। जब बहुत दिनों तक उसको तप करते बीते, तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन लेने के डर से महासुंदरी पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। वो अप्सरा वहां जाकर नृत्य करने लगी। उसके गाने नाचने व बाजे का शब्द सुनकर अग्निघ्र का ध्यान टूट गया और वो उसके रूप पर मोहित होकर बौरेहे के समान उससे पूछने लगा, हे मुनि, तुम किस वन में तप करते हो? वहां पर कैसे फल
व पुष्प होते हैं। तुम्हारे सिर के बाल बहुत सुंदर हैं और छातियों के 2 तार के समान ऊंचे ऊंचे क्या दिखाई देते हैं। पूर्व चित्ती अपने बालों में से जो पुष्प गुहे थे उस सुगंध से भंवरे गूंजते हुए देखकर राजा बोले, ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरू की झनकार सुनकर कहने लगे कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो, शरीर में अगर चंदनादिक सुगंध लगे। देखकर बोले कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है जिसे तुम अंगों पे लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा स्थान भर गया। उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा स्थान देखने की अभिलाषा है, सो कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी तरफ से तुम लक्ष्मी या नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नैनों का बाण चलाकर मुझ ऐसे हिरण को मारना चाहती हो। परमेश्वर की बड़ी कृपा करके तुम्हारा दर्शन दिया। तुम्हारा मोहिनी रूप मुझको बहुत प्यारा मालूम देता है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा की ये बात सुनकर पूर्व चित्ती समझ गई कि यह मेरे ऊपर अति मोहित हुआ है। वो मुस्कुराकर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंदमूल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य सदा तरुण रूप बांध तथा कोमल बना रहता है। जब तुम अपनी राजगद्दी पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो तब अपना स्थान तुम्हें दिखावी। यहाँ पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये वचन सुनते ही राजा परमेश्वर का तप पर ध्यान छोड़कर अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उसके संग विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास और राजकाज धर्म पूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलाव्रत आज 9 बेटे पूर्व चित्ती अप्सरा से उत्पन्न हुए और जन्मते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण और तेजवान व बलवान हो गए। पूर्व चित्ती उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बूद्वीप के 9 भाग करके एक भाग, जिसे 9 खंड कहते हैं, अपने 9 बेटों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमेश्वर का तप ध्यान करने लगे। वन में भी राजा को पूर्व चित्ती के वियोग का बड़ा शोक था। उसी कारण अपना शरीर त्याग कर गंधर्व तन पाकर उसे जा मिले। बोल शंकर भगवान की जय। 3रा अध्याय, राजा नाभि के यहाँ ऋषभ देव जी का अवतार लेना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा अग्निग्रह वन में तप करने चला गया और नाभि आज उसके 9 बेटे अपने अपने खंड में धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगी। कुछ दिनों के उपरांत बड़े बेटे राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों को बुलाकर यज्ञ करने लगा। जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब नारायण जी सांवली सूरत मोहिनी मूरत ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, किरीट मुकुट कुंडल वैजंती माला पहने, तापहारिणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभ और ऋषिश्वर आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे दंडवत करके खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगी। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ गरीब की इच्छा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया। किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हरि चरणों में भक्ति करने वाले को चारों पदार्थ मिलते हैं। सो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरे पुत्र उत्पन्न हो। ये वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे समान पुत्र होने की चाहना रखकर तब वह यज्ञ किया है, सो हम तेरे घर अवतार लेंगे। ये कहकर बैकुंठ को पधारे। राजा ने ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों को दक्षिणा देकर विदा किया और जैसे ही यज्ञ का प्रसाद अपनी रानी मेरु देवी को खिलाया वैसे ही उसके गर्भ रह गया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं समेत गर्भ की स्तुति करने के लिए राज मंदिर पर आकर बोले, हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ। आज पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर अवतार लेंगे। ब्रह्मादिक सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। 10वें महीने परम ब्रह्म परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी श्यामली सूरत, चतुर्भुजी मूरत, किरीट कुंडल साजे, नवरत्न भुजबंद बनमाला विराजे, कौस्तुभमणि
वैजंती माला गले में डाले राजा नाग व मेरु देवी को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगी। देवताओं ने अपने अपने विमान पर बैठकर आकाश से उन पर पुष्प बरसाए, अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। ब्रह्मा ने आकर उनका नाम ऋषभदेव जी रखा। जब ब्रह्मादि देवता दंडवत व स्तुति करके अंदर ध्यान हो गए, तब परम ब्रह्म परमेश्वर बालक रूप होकर रोने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय। राजा नाग का स्त्री के सहित वन में जाकर तप करना और ऋषभदेव जी का गद्दी पर बैठना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आज पुरुष भगवान ने राजा नाग के यहां जन्म लिया और राजा ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझकर बड़े हर्ष से ब्राह्मणों व याचकों को इतना दान व दक्षिणा दिया कि उसके राज्य में कोई मनुष्य कंगाल न रह गया। राजा और रानी ऋषभदेव जी की बाल लीला का सुख देखकर अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्नता से कपड़ों में नहीं समाते थे। जब ऋषभदेव जी सयाने होकर राजगद्दी पर बैठने योग्य हुए, तब राजा ने अपने मंत्री और प्रजा को उनसे प्रसन्न देखकर विचारा कि अब इनको राजगद्दी पर बैठाकर मुझे परमेश्वर का भजन करना चाहिए। ये विचार कर राजा ने ज्योतिषियों को से शुभ मुहूर्त पूछकर ऋषभदेव जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया और आप स्त्री समेत बद्री केदार में जाकर परमेश्वर का तप ध्यान करने लगी। कुछ दिनों के उपरांत योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर भवसागर पार उतर गए। ऋषभदेव जी ने धर्म के साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया कि उसके राज्य में बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते थे। कोई प्रजा दुखी व कंगाल नहीं थी। देवता उनकी स्तुति देवलोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने सब छोटे व बड़ों के मुंह से उनका यश व प्रताप सुना, तब डाह से उनके राज्य भरतखंड में पानी नहीं बरसाया। जब ऋषभदेव जी को ये हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने इंद्र के अज्ञान पर हंसकर अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा लोग पानी चाहते थे, उसी समय नारायण जी की कृपा से जल बरसता था। जब इंद्र ने ऋषभदेव जी की ये महिमा व प्रताप देखा, तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जानकर अपना अपराध क्षमा कराने के लिए जयंती नाम की अपनी कन्या उनको विवाह दी। ऋषभदेव जी के उसी स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें 9 बालक विरक्त हुए। वे वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगी। उन्हीं को नव योगीश्वर कहते हैं। उन्होंने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश किया था। वो कथा 11वें स्कंद में आवेगी। नव बालक 9 खंड के राजा हुए। भरत नाम का उनका बड़ा बेटा अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा और 81 बेटे ब्राह्मणों के वेद पढ़ने और तप करने लगे। एक समय ऋषभदेव जी ने सब प्रजा को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञान उपदेश किया कि हे बेटों, संसार में जितने जीव जड़ व चैतन्य देखते हो, एक दिन सबका नाश होगा। केवल अविनाशी पुरुष नारायण जी स्थिर रहेंगे। उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने से सब जीव चलते फिरते हैं। तुम लोग उसी परमेश्वर का ध्यान हृदय में रखकर संसारी जीवों से मोह तोड़कर ज्ञानी व महात्मा लोगों का सत्संग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। कुसंग करने से मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाता है। जब तक संसारी सुख को स्वप्न के समान झूठा नहीं समझता, तब तक उसे सुख मिलना कठिन है। जगत में द्रव्य और स्त्री 2 रस्सी माया रूपी ऐसी फैली हैं, जिनमें सारा जगत बंधकर नष्ट होता है। जो मनुष्य इन दोनों से अलग रहे, वो इस माया जाल से छूट सकता है। पर इन दोनों से बचना और संसारी मोह छोड़कर परमेश्वर में चित्त लगाना सहज नहीं होता। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। केवल संत महात्मा की संगति करना ही इसका उपाय है। बिना सत्संग ज्ञान मिलना, संसार को झूठा जानना और परमेश्वर के चरणों में प्रीत होना कठिन है। साधु व महात्माओं की संगति करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की तरफ लग जाता है।
इसके सिवा एक और मुख्य बात कहता हूं, उस पर तुम विश्वास करो। संसार में नरक व मोक्ष के 2 दरवाजे हैं। संत महात्मा की संगति व सेवा करना मोक्ष का द्वार है, और पर स्त्री प्रसंग करना, चोर जुआरी विषयी व मद्यप का संग करना नरक का दरवाजा है। बोल शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय ऋषभदेव जी का अपने बेटों को ज्ञान सिखलाना और संत महात्माओं के लक्षण कहना। ऋषभदेव जी ने कहा, हे बेटो, जिन संतों व महात्माओं की संगति व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदा एक सा रहता है, किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं होता, भीतर व बाहर समान रहता है, हृदय में कपट नहीं होता, वे हरि भक्तों से अधिक प्रीत रखते हैं। रात्रि दिन हरि कथा कहने सुनने पर भी उनको उससे संतोष नहीं होता, आलस्य नहीं आता, अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रहकर केवल अपना पेट भरने व अर्थ निकालने से प्रयोजन रखते हैं। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व चिंता नहीं करते। अतिथि का एक लक्षण यह है कि जिस तरह कोई परदेशी कंगाल दूसरे ग्राम या नगर में पहुंचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज वहां से चला जाए, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लक्षण अतिथि का सुनो। जैसे पक्षी किसी मकान में घोंसला बनाकर रहते हैं, वहां दाना पानी खाते पीते हैं, पर उस घर के गिरने का उन्हें कुछ सोच नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस तरह खीरे का फल ऊपर से एक होकर उसके भीतर 3-4 फांक अलग अलग रहती हैं, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थ भी प्रकट में स्त्री व पुत्र का मोह रखकर अंतःकरण से उनको अपना शत्रु मानता है, जानता है। ऐसे विरक्त गृहस्थ को भी, जो किसी जीव को दुख नहीं देता, साधु व महात्मा समझना चाहिए। सो तुम ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दयापूर्वक प्रजा का पालन करो। इस तरह का ज्ञान रखने वाला यमदूतों की फांसी में नहीं बांधा जाता। ऋषभदेव जी ने अपने बेटों को ये उपदेश देकर कुछ दिनों के उपरांत विचारा कि अंत समय ये राज्य व परिवार मेरे साथ न जाएगा, सब मेरा संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले से इनका साथ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत नामक अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप बना लिया। जड़ भरत पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। जड़ भरत के ये लक्षण हैं कि मलमूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखे, भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ दे, कदाचित कोई भोजन खिला दे तो खा ले, नहीं तो निश्चिंत बैठा रहे, अपने कपड़े तक की सुधि न रखे। जो सो ऋषभदेव जी ने स्नान व पूजा आज सब छोड़ दिया, उस पर भी उनका रूप देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थीं। 40 कोस तक उनके मल मूत्र की सुगंधी पहुंचती थी। उसी समय अष्ट सिद्ध ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया, पर ऋषभदेव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। बोल शंकर भगवान की जय। 6वां अध्याय ऋषभदेव जी का चलन देखकर शराबगी का धर्म प्रकट करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, ऋषभदेव जी जो नारायण जी का अवतार थे, 8 सिद्धियों का मन अपनी ओर खींचकर उन्हें विरक्त क्यों नहीं कर दिया। जो मनुष्य काम क्रोध मोह लोभ मन इंद्रियों को अपने बस में न रखता हो, उसे अष्ट सिद्धि की ओर देखने से डर व खटका है। सो ऋषभदेव जी उन सबको अपने अधीन किए थे, उन्होंने किस वास्ते अष्ट सिद्धि की ओर नहीं देखा। ये वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, ये चंचल मन काम क्रोध आज बड़े बड़े बलवानों की कुसंगति पाने से बस में नहीं रहता। उनमें कामदेव ऐसा बली है जिसके मद में मनुष्य अंधा होकर अपना बुरा भला नहीं समझता। यही कामदेव बड़े बड़े योगियों व ऋषीश्वरों के तप व ध्यान में विघ्न डालकर हजारों वर्ष का तप
एक क्षण में नष्ट कर देता है। चंचल मन बिजली व पारे के समान कभी एक ठिकाने पर नहीं रहता, इसलिए मन का विश्वास न रखना चाहिए। जिस तरह पुरुषछली स्त्री अपने पति को भुलावा देकर दूसरे पुरुष के पास चली जाती है, उसी तरह ये मन व इंद्रियां अष्ट सिद्धि का कुसंग पाने से चैतन्य होकर कुकर्म की इच्छा करती हैं। ये विचार कर ऋषभ देव जी ने उनकी ओर नहीं देखा था जिसमें कामदेव को रोकना ना पड़े। जड़ भरत रूप रहने में शास्त्र के अनुसार धर्म रखने व सत्कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए बहुत मनुष्यों ने ऋषभ देव जी का चलन देखकर स्नान करना और वेद पढ़ना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल व सराबगी का मत फैला। जो लोग वेद शास्त्र को नहीं मानते उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। वे लोग जैन धर्मी कहलाते हैं। ऋषभ देव जी उसी अवस्था में अग्नि लगने से जलकर परम धाम को चले गए। बोध शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय ऋषभ देव जी के पुत्र भरत का राज्य करना और फिर वन में तप करने के लिए जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ऋषभ देव जी का भरत नामक बड़ा बेटा जो उनकी जगह राजा हुआ, उसने धर्म पूर्वक राज्य करके प्रजा को पुत्र समान जाना। अपना विवाह पंचजनी नामक विश्वरूप की कन्या से किया। उसी स्त्री से धूम्रकेत आदि 5 पुत्र बहुत सुंदर व प्रतापी उत्पन्न हुए। जब राजा ने बहुत से यज्ञ करके उनका फल परमेश्वर को अर्पण कर दिया, तब उन्हें ईश्वर की चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन ध्यान में होने लगा। इसी तरह 10,000 वर्ष राज्य व सुख भोग कर संसारी व्यवहार को झूठा समझ विरक्त होकर राजगद्दी बेटों को सौंप दी और आप वन में पुलहाश्रम नदी के किनारे, जहां पर नारायण जी शालग्राम रूप से रहते थे, हैं बैठकर भगवत भजन करने लगी। वह पत्तों की कुटी में कंदमूल खाकर जैसा आनंद करते थे, वैसा सुख उन्हें राजगद्दी पर नहीं मिलता था। वेद की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण व क्षत्रिय को नित्य शालग्राम की पूजा करना उचित है। एक दिन राजा भरत मध्याह्न समय नदी के किनारे बैठे हुए सूर्य देवता का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी अपने गोल से फूटकर जैसे वहां पानी पीने लगी, वैसे ही एक बाघ बोला। उसकी बोली सुनते ही हिरणी भागी तो नदी का सेत नागते समय उसके पेट से बच्चा गिर पड़ा। वह बच्चा तो जीता बच गया, पर हिरणी उसी जगह मर गई। राजा भरत ने यह दशा देखकर विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर खा लेगा या मारे भूख व प्यास से ये मर जाएगा तो मुझे पाप होगा। परमेश्वर ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी में ले आए और गौ का दूध पिलाकर उसे पालने लगे। बोल शंकर भगवान की जय।